जिसके लेखक लोग होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो इतिहास और मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज हम बात करेंगे आज यानी 20 अगस्त के इतिहास के बारे में। भारत और विश्व इतिहास में 20 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन ऐसी कई घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आज ही के दिन साल 1911 में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर से वो पहला टेलीग्राम भेजा गया था जो पूरी दुनिया में पहुंचा। यह एक टेस्ट मैसेज था। अखबार ये देखना चाहता था कि किसी व्यावसायिक संदेश सेवा के इस्तेमाल से भेजा गया तार पूरी दुनिया में कोई संदेश कितनी तेजी से पहुंचा सकता है। 1921 में आज ही के दिन केरल के मलाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मलाबार तट पर निवास करने वाले मलयाली मुस्लिम को मपीला कहते थे। मुस्लिम धर्मगुरुओं के उग्र भाषणों और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर मपीला लोगों ने ये एक हिंसक विद्रोह शुरू किया था। आज ही के दिन 1944 में भारत के 90वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। उन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी मां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या के बाद पद संभाला और 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। 1946 में आज ही के दिन सालाना होने वाली विश्व परिषद कान फिल्म फेस्टिवल का पहला आयोजन फ्रांस के कान शहर में हुआ था। वैसे तो फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1939 में होनी थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसे टाल दिया गया था। फ्रांसीसी सेनाओं ने आज ही के दिन 1953 में मोरक्को के सुल्तान सीदी मोहम्मद बिन यूसुफ को गद्दी से हटाया था। बताया जाता है कि नया सुल्तान देश पर नियंत्रण रखने में असमर्थ साबित हुआ था। इस वजह से फ्रांस ने मोरक्को पर शासन कायम किया। साल 1955 में आज ही के दिन मोरक्को और अल्जीरिया में फ्रांस विरोधी दंगे हुए थे। दंगे इतने भीषण थे कि दंगों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 1977 में आज ही के दिन अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वोयाजर 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। वोयाजर 2 सौरमंडल के आखिरी छोर पर पहुंचने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान बना। यह यान सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर पहुंच गया था। 2012 में वोयाजर 1 ने इस सीमा को पार किया था। आज ही के दिन 1979 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था तो उन्होंने केवल 24 सप्ताह के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था। साल 1988 में आज ही के दिन नेपाल में 6.5 की तीव्रता वाला भूकंप से 1000 लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप का असर पड़ोसी भारतीय राज्य बिहार में भी काफी हद तक पड़ा था और 277 लोगों की मौत हो गई थी। साल 1994 में आज ही के दिन अमेरिका द्वारा क्यूबा के शरणार्थियों को आश्रय देने की 28 साल की पुरानी नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। 1980 के दशक से पहले क्यूबा के सभी शरणार्थियों का अमेरिका में राजनीतिक शरणार्थी के रूप में स्वागत किया जाता था। इसमें बदलाव किया गया ताकि केवल अमेरिकी धरती तक पहुंचने वाले क्यूबी लोगों को वेट फुट एंड ड्राई फुट नीति के तहत शरणार्थी का दर्जा दिया जा सके। आज के दिन 1995 में भारत के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें 358 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 393 लोग घायल हो गए थे। इस रेल हादसे को देश के सबसे बड़े हादसों में से एक माना जाता है। खेल जगत में आज ही के दिन साल 2001 में स्पेन में भारतीय चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने स्पेन के एलेक्सी शिरोव को शिकस्त देकर विलारोडेज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। विश्वनाथन आनंद पूर्व 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। वह 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने और उनकी अब तक की 8वीं सबसे ऊंची FIDE रेटिंग रही है। 2022 में उन्हें FIDE का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे कल नए दिन के नए इतिहास के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।